ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जय बोलिए त्रैकाल्यवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की 16 कारण पर्व की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, विषय चल रहा था अकलंक देव का। किस प्रकार से 8वीं शताब्दी में अकलंक देव ने जिन धर्म की प्रभावना करते हुए जिन धर्म को हम सभी भव्य जीवों के लिए सुरक्षित किया, तो पहुंच चुके थे महाबोधि स्थान पर अकलंक और निकलंक दोनों विद्या अध्ययन के लिए। अध्ययन करते हुए पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? अभी नहीं, परीक्षाएं चल रही हैं अभी तो उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, क्योंकि महाबोधि जिस जगह पर वो पढ़ने के लिए गए थे वहां पर जैनों का जाना निषेध था। कैसे पता किया जाए कि कोई जैन उस विद्यालय में विद्या अध्ययन कर रहा है? परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी और प्रतिमा वाली परीक्षा को उन्होंने पार कर लिया था। वहां के जो धर्माचार्य थे उनके मन में पूर्ण विश्वास था कि कोई ना कोई जैन तो है, नहीं तो सप्तभंगी सिद्धांत जिसे वो स्वयं नहीं समझ पा रहे थे, उनका कोई भी शिष्य जिसने जैन धर्म का अध्ययन ना किया हो, जो जैन ना हो, उतना ठीक से नहीं समझ सकता था। परीक्षाएं करनी है क्योंकि पकड़ना है उस व्यक्ति को जो जैन धर्म की प्रभावना कर सके। येन केन प्रकारेण जैन धर्म के प्रभाव को बढ़ने से रोकना है। लेकिन ये तो जग जाहिर है, सूर्य पर
यदि बादल आ जाएं तो सूर्य दिखना बंद हो सकता है, लेकिन बादल सूर्य के प्रकाश और प्रताप को नहीं छुपा सकते। परीक्षा करने के लिए एक योजना बनाई गई। सभी विद्यार्थियों के कमरों में उनके पलंग के नीचे, जिस पर वो शयन करते थे, बहुत सारे कांसे के बर्तन रख दिए। विद्यार्थियों को नहीं पता। एक एक गुप्तचर सभी के कमरों में छुपा दिया। रात्रि के समय अचानक से बहुत जोर जोर से कांसे के बर्तनों को बजाया गया। जब अचानक से बहुत तीव्र कोई स्वर सुनाई देता है या कोई व्यक्ति अच्छी नींद में सो रहा हो, अचानक से कुछ होने लगे तो क्या होता है? अपने इष्ट का स्मरण, जिसे अपन सबसे ज्यादा चाहते हैं। आप लोग जान सकते हैं वैसे, यदि जानना चाहें कि आपके मन में कौन है। आपको अपने सबसे बड़े संकट, सबसे बड़ी मुश्किल के समय जो सबसे पहले याद आई, वो सबसे ज्यादा समय आपके मन में रहता है। तो देख लीजिएगा कौन कौन है आपके मन में। जैसे वो कांसे के बर्तन बजे, भयंकर कोलाहल हुआ। सभी बच्चे अपने अपने इष्ट को बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, और अकलंक और निकलंक ड़मो अरिहंताड़म पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करने लगे और दोनों बच्चे पकड़े गए। निर्णय लिया गया कि कल सूर्य उदय होने से पहले दोनों को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। रात्रि में क्या किया जाए? दोनों को जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर दिया। अकलंक निकलंक दोनों विचार कर रहे हैं। यहां तक पहुंचे हैं तो क्या ये दिन देखने के लिए? नहीं, ऐसे तो हार नहीं मान सकते। जब तक प्रयास ना कर लें, जब तक वो आखिरी प्रयास ना हो, तब तक प्रयास करते रहेंगे। शायद सफलता मिल जाए तो मिल ही जाए। प्रयास किया। सूर्योदय होने से पहले जैसे ही उन्हें लेने के लिए सैनिक पहुंचे, दोनों ही बच्चे जेल से भाग चुके थे। उनके पीछे एक पूरी की पूरी सेना लगा दी कि पकड़ करके लेकर के आओ। यदि ये छूट गए तो जैन धर्म की वो प्रभावना कर देंगे जो ना भूतो ना भविष्यति। दोनों बच्चे थे, बच्चे पैदल भाग रहे हैं और उनके पीछे घुड़सवार आ रहे हैं। कितना भागते? अब ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारे महान आचार्यों ने किस प्रकार से धर्म को सुरक्षित संरक्षित रखा हमारे लिए, और हम क्या कर रहे हैं। अकलंक और निकलंक दोनों भागते जा रहे हैं। पीछे दिखाई दिया बहुत धूल उड़ रही है। समझ गए कि बहुत सारे लोग पीछा कर रहे हैं और बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। उस समय के वो दो छोटे छोटे से बच्चे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। उस समय की बच्चों की भावना देखो। निकलंक कहते हैं अकलंक से कि भाई तू ऐसा कर, तू सामने तालाब है ना, कमल का तालाब, कमल के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन पत्तों की ओट में जाकर के छुप जाओ। मैं अकेला दौड़ता हूं। यदि मैं मर भी गया तो कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे तो 2 बार पढ़ने से याद होता है तुम्हारा जीवित रहना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम एक बार पढ़ कर के पूरा ज्यों का त्यों याद कर लेते हो और धर्म की प्रभावना कर सकते हो। मन तो नहीं था अकलंक देव का, अभी अकलंक। लेकिन भाई ने कहा, निकलंक ने, कि हो सकता है मैं बच भी जाऊं। अपन तो संभावना लेकर के चल रहे, यदि पकड़ा गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार दिया जाऊंगा ना। लेकिन दोनों यदि मार दिए गए तो फिर जिन धर्म की प्रभावना कौन करेगा। अकलंक जाकर के कमल के तालाब में पत्तों की ओट में छुप गए और निकलंक ने दौड़ना शुरू कर दिया।
उसी तालाब के पास में एक धोबी कपड़े धो रहा था। तो एक जिज्ञासा होती है ना, कुछ किसी को दौड़ते भागते देखते, भैया क्या हो गया, क्या कर रहे हो। धोबी को जिज्ञासा हुई, उसने पूछा क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो। तो निकलंक ने कहा पीछे सेना पड़ी हुई है, जो भी मिलेगा उसे पकड़ करके मार दिया जाएगा, इसलिए मैं भाग रहा हूं। धोबी ने भी कपड़े छोड़े, भागना शुरू कर दिया, बिल्कुल आप लोगों की तरह। अब देख लो कौन कौन है, कौन कौन क्या है, देख लो। आप भी देखते दुनिया भाग रही है, कहीं जा रही है, सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह लगे। कोल्हू का बैल समझते, बैल होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और कोल्हू से उसे बांध दिया जाता है। तेल निकालने की पहले एक प्रक्रिया होती थी कोल्हू से। अब बैल क्या होता है, सुबह से शाम तक वो राउंड राउंड गोल 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 घूमता है और बैल सोच रहा होता है मैं सुबह से चल रहा हूं, मैं तो अपने मालिक से बहुत दूर निकल करके आ गया होऊंगा। शाम तक चलते चलते उसे क्या लगता है, अभी तक तो मैं 10, 20, 50, 100 किलोमीटर चल लिया होऊंगा। लेकिन जब आंखों की पट्टी खुलती है तो क्या देखता है, जिस पॉइंट से शुरुआत की थी वहीं खड़ा हूं। वैसे ही संसारी प्राणी, जन्म हुआ जैन कुल में, जन्म लेकर के स्वस्थ शरीर, 5 इंद्रियां, मनुष्य तन मिला, धर्म करने का सुअवसर मिला, तो धर्म छोड़ करके राग द्वेष व्यापार परिवार में इतना उलझ गई कि दिन भर रात भर वही, प्रतिदिन की वही दिनचर्या। और एक दिन ऐसा आता है जब संसार से आपका बुलावा आ जाता है कि जाना है, तब पता चलता है कि 40 साल 60 साल पहले शुरुआत जहाँ से की थी वहीं की वहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर परिवार के कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को छोड़ दीजिए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ साथ धर्म भी करते रहिए। धोबी ने भी भागना शुरू कर दिया। पीछे से सैनिक आए, उन्होंने 2 लोगों को भागते हुए देखा तो उन्हें लगा एक अकलंक और एक निकलंक है, दोनों की उसी समय सिर धड़ से अलग कर दिया। वो निकलंक देव की सभी जैनों के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, अपने जीवन की परवाह नहीं की। अकलंक देव तालाब में से निकल करके आए, मन में दुख तो था, लेकिन उन्हें अच्छे से याद था जिस कार्य के लिए मेरे भाई ने इतना बड़ा त्याग कर दिया, इतना बड़ा बलिदान दिया, मैं उसके त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तालाब से निकल करके मुनि दीक्षा ले ली और ऐसे प्रकांड विद्वान हुए कि अच्छे अच्छे वादी प्रतिवादी उनके सामने टिक नहीं पाते थे, क्योंकि एक तो एक पाठी एक बार पढ़ने से पूरा याद हो जाता था।